हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर हृदय शर्मा अपनी इतिहास की क्लासों में आपका स्वागत करता हूं। और इतिहास की इन क्लासों की शुरुआत में हमारी जो चर्चा होगी आज वह है इतिहास के बेसिक कंसेप्ट पर। जैसा कि आप जानते हैं कि इतिहास एक बड़ा विषय है, एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न, 3 भागों में डिवाइड है। और इतने बड़े इतिहास को पढ़ने के लिए उसके मूलभूत यानी बेसिक कंसेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम बेसिक कंसेप्ट पर चर्चा करते हैं। बेसिक कंसेप्ट के अंतर्गत हमारी पहली जो चर्चा होगी वह है इतिहास के अंग पर, यानी टूल्स ऑफ हिस्ट्री। ये जो कंसेप्ट है ये समझना बहुत ज़रूरी है बच्चों आपके लिए। 3P+E यानी प्लेस, पर्सन, पीरियड और इवेंट। इतिहास का जो गाड़ी है वो इन 4 पहियों पर चलती है, प्लेस पर, पर्सन पर, पीरियड पर और इवेंट। प्लेस यानी स्थान, पर्सन यानी कोई पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व, पीरियड यानी काल, समय, और इवेंट का मतलब होता है घटना। आइए हम इसे समझते हैं कि इसे हम किस प्रकार से डिफाइन करें। तो सबसे पहले आता है, जैसे फॉर एग्जांपल आता है पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध, तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वह हुआ था 21 अप्रैल 1526। अब किस किस के बीच में हुआ भाई? तो इसमें थे बाबर और इब्राहिम लोदी। पानीपत, तो देखिए ये सिद्धांत किस प्रकार से काम करता है। पानीपत यानी प्लेस क्या है भाई? पानीपत है, हरियाणा का जो मैदान है पानीपत, ये प्लेस है। पर्सन कौन है भाई यहाँ? बाबर और इब्राहिम लोदी। पीरियड कौन सा भाई? 21 अप्रैल सन 1526 का। इवेंट यानी घटना क्या हुई भाई? तो यहाँ ये हुआ था युद्ध। 21 अप्रैल सन 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, इसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था, वह वीरगति को प्राप्त हुआ और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना का जो मार्ग है वो प्रशस्त हुआ था। अब ऐसे ही और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं हम। दूसरा है, बाबर के युद्धों को लीजिए, दूसरा है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध हुआ था 16 मार्च 1527 को, और ये हुआ था बाबर एवं मेवाड़ के राणा थे, राणा संग्राम सिंह के बीच में। संग्राम सिंह के बीच में ये युद्ध हुआ। इन्हें सांगा के नाम से भी जाना जाता है, राणा सांगा के नाम से। तो प्लेस क्या हो गया? खानवा। फतेहपुर सीकरी से लगभग 20 किलोमीटर दूर जाएंगे तो खानवा नाम का एक गांव हमको दिखाई पड़ेगा। तो प्लेस हो गया भाई खानवा। पर्सन कौन होगा यहाँ? बाबर और राणा संग्राम सिंह। पीरियड कब का है भाई? 16 मार्च 1527 का। और इवेंट यानी घटना क्या हुई है यहाँ? तो यहाँ भी हम भाई उत्तर देंगे, ये भी क्या था? एक युद्ध हुआ था। खानवा के युद्ध से भारत में मुगल साम्राज्य की वास्तविक रूप से स्थापना हो पाई, क्योंकि राणा संग्राम सिंह एक पावरफुल व्यक्ति थे और 108 से ज़्यादा राजपूत सरदार और 80,000 घुड़सवार उनके पीछे चलने के लिए, हमेशा युद्ध में चलने के लिए तत्पर रहते थे। तो इससे पता चलता है कि राणा संग्राम सिंह की पराजय के बाद ही भारत में वास्तविक अर्थों में मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई। तो खानवा में यही है, प्लेस, पर्सन, पीरियड और इवेंट। ऐसे ही हम बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। ये तो होगा युद्धों के। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगला है चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध ये भी बाबर और इब्राहिम लोदी, ये हुआ था बाबर एवं मेदिनी राय के बीच में। मेदिनी राय के बीच में ये युद्ध हुआ था। चंदेरी प्लेस है अशोकनगर में, और ये युद्ध हुआ था 28 जनवरी 1528 को। तो प्लेस क्या है? चंदेरी, जो अशोकनगर में पड़ता है। पर्सन बाबर और मेदिनी राय हैं। पीरियड है, ये घटना है 28 जनवरी सन 1528 की। और इवेंट, इसमें भी क्या हुआ भाई? युद्ध हुआ। चंदेरी का युद्ध 28 जनवरी सन 1528 को हुआ था। इसमें बाबर ने मेदिनी राय को पराजित किया था। मेदिनी राय एक शक्तिशाली राजपूत सामंत थे और उन्हें मालवा का किंग मेकर कहा गया है, और इन्हें सरेंडर कराया गया। कहते हैं कि इस युद्ध में 800 से ज़्यादा राजपूत स्त्रियों ने जो है अग्निकुंड में स्नान किया था। और जौहर प्रथा का जो एक बड़ा उदाहरण है ये। इसके बाद हम और भी इस तरीके से देखते हैं। तो ये तो हो गई भाई प्लेस, पर्सन, पीरियड में हमने युद्धों को देखा। इसके अलावा जैसे फॉर एग्जांपल झेलम का युद्ध, इसे भी हम ऐसे पढ़ सकते हैं।
झेलम का युद्ध, यानी झेलम नदी के किनारे जो युद्ध हुआ था उसे झेलम नदी का युद्ध कहते हैं। और ये हुआ था 326 BC बिफोर क्राइस्ट। और झेलम इसका एक और नाम है वितास्ता। जैसा कि आप जानते हैं कि ऋग्वेद में झेलम नदी का नाम वितास्ता है और इसी का यूनानी इतिहास में कहा गया है हाइडास्पेस। हाइडास्पेस का युद्ध ये हुआ था सिकंदर यानी अलेक्जेंडर, सिकंदर और पोरस के बीच में, और ये समय है 326। तो प्लेस क्या हो गया, झेलम नदी के किनारे ये युद्ध हुआ है। पर्सन कौन है भैया यहाँ, सिकंदर और पोरस। और पीरियड कब का है ये, यानी घटना है ये 326 ईसा पूर्व के आसपास है। और ये जो है इवेंट ये भी क्या था, एक युद्ध। सिकंदर और पोरस के बीच में ये ऐतिहासिक युद्ध हुआ था। हम आपको बता दें कि झेलम नदी को ऋग्वेद में वितास्ता कहा है और यूनानी जो ग्रीक जो इतिहासकार हैं जो उसके साथ चल रहे थे उन्होंने इस नदी का नाम रखा है हाइडास्पेस नाम दिया है। इसलिए ये 3 नाम से कई बार क्वेश्चन आ चुका है। पोरस जो है छोटा सा उसका राज्य था, पूर्व राज्य था और वह सिकंदर से जाकर भिड़ा। पहली बार मकदूनियाई साहस को निस्तेज किया गया था। यहाँ पर मकदूनिया यानी मैसेडोनिया से आए थे, इस साहस को बुरी तरह से निस्तेज किया गया और ये युद्ध ज़बरदस्त था। यद्यपि पोरस हार गए लेकिन सिकंदर उनसे बड़े प्रभावित हुए थे और सिकंदर ने उनसे पूछा था कि आपके साथ कैसा बर्ताव किया जाए, कैसा ट्रीटमेंट किया जाए आपके साथ। तब पोरस ने कहा था कि मेरे साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। तो ये भी प्लेस, पर्सन, पीरियड और इवेंट के अंतर्गत है। तो इसी प्रकार से हम और भी चीज़ें देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये तो होगा युद्ध। अब और भी चीज़ समझ सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल में हम देखें तो नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म, नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म। देखिए नेपोलियन बोनापार्ट जैसा कि हम जानते हैं ये जो नेपोलियन बोनापार्ट थे इन्हें लिटिल कॉर्पोरल कहा गया है, मैन ऑफ डेस्टिनी कहा गया है और ये फ्रांस के महान सम्राट थे। इनका जन्म हुआ था 15 अगस्त सन 1769 कॉर्सिका। कॉर्सिका फ्रांस का एक प्रांत है जो भूमध्य सागर के अंतर्गत है। कॉर्सिका के एचक्यू नगर में, एचक्यू जो नगर है वो कॉर्सिका की कैपिटल है, कैपिटल ऑफ कॉर्सिका एचक्यू नगर, यहाँ इनका जन्म हुआ। एचक्यू नगर कम पूछा जाता है, आमतौर पर कॉर्सिका को हम लोग ज़्यादा जानते हैं, लेकिन कॉर्सिका की कैपिटल जो थी एचक्यू नगर उसमें उनका जन्म हुआ था। अब देखिए ना, प्लेस कॉर्सिका कह सकते हैं हम जो भूमध्य सागर में है। पर्सन भैया नेपोलियन बोनापार्ट है। पीरियड 15 अगस्त 1769। इवेंट यहाँ घटना कौन सी हो रही है, नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस के एक किसान का बेटा था। कॉर्सिका में उसका जन्म हुआ था। वो फ्रांस की आर्मी में शामिल होता है, सैनिक बनता है। सैनिक के बाद वह जो ग्रेनेडियर बनता है, फिर ब्रिगेडियर बनता है, फिर जनरल बनता है, फिर फ्रांस का राष्ट्रपति बनता है, फिर फ्रांस का सम्राट बनता है और फ्रांस के सम्राट बनने के बाद यूरोप की सुपर पावर बनता है। उस व्यक्ति का जो जन्म है वह कॉर्सिका की राजधानी एचक्यू में हुआ था। तो नेपोलियन एक महान व्यक्ति हैं, इसलिए हम ये पढ़ रहे हैं। याद रहे बच्चों, प्लेस, पर्सन, पीरियड, इवेंट में हम उन्हीं घटनाओं, उन्हीं स्थानों, उन्हीं व्यक्तित्व और उसी काल को पढ़ते हैं जब कोई ऐतिहासिक घटना हुई थी। एक वे घटना है, वे लोग, वे व्यक्तित्व, वे सभी जिन्होंने इतिहास को गति दी है, उन्हीं को हम पढ़ते हैं। अब देखिए ना, 15 अगस्त को तो बहुत लोगों का जन्म दिवस है, लेकिन वो ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं है। अगर उन्होंने इतिहास को गति दी होती तो हम उनको पढ़ते। अब 15 अगस्त को बहुत सारी घटनाएं होती हैं, हजारों लाखों लोगों के जन्म होते हैं, किसी की मृत्यु होती है, लेकिन इतिहास में 15 अगस्त कुछ लोगों के कारण या कुछ घटनाओं के कारण पढ़ते हैं। 15 अगस्त हमारे देश को आज़ादी मिली थी, 15 अगस्त को नेपोलियन बोनापार्ट का भी जन्म हुआ था। तो ऐसे ही पढ़ा जाता है। तो नेपोलियन बोनापार्ट एक ऐतिहासिक व्यक्ति हैं, उनको पढ़ने के लिए हमें ये तैयार करना पड़ता है। अब जैसे और भी कह सकते हैं हम, फॉर एग्जाम्पल गांधी जी का दांडी मार्च, दांडी मार्च गांधी जी, ये 12 मार्च को 1930 को स्टार्ट हुआ था और 5 मार्च को वो दांडी पहुंचे थे अहमदाबाद से, है ना, साबरमती आश्रम से, और 6 अप्रैल को उन्होंने
दांडी पहुंचकर जो है नमक कानून तोड़ा था। और ये किससे जुड़ा हुआ है? ये घटना दांडी मार्च गांधी जी से। तो अब देखिए ना, प्लेस कौन है भैया? ये दांडी मार्च हुआ था, साबरमती आश्रम जो अहमदाबाद है वहाँ से दांडी के लिए प्रस्थान किया था, इसलिए इसका नाम पड़ा दांडी मार्च। और ये मार्च हुआ था 12 मार्च को स्टार्ट हुआ था। पैदल चले ये लोग 78 अनुयायियों के साथ, अपने 78 फॉलोअरों के साथ चले और 12 मार्च को ही चले और 5 अप्रैल को ये वहाँ पहुँचे और 6 अप्रैल को उन्होंने दांडी पहुँचकर नमक कानून तोड़ दिया था। और ये शख्स थे महात्मा गांधी। जब ये 5 अप्रैल को वहाँ पहुँचे दांडी और 6 अप्रैल को जब इन्होंने पहली बार नमक उठाया और नमक कानून तोड़ा तो इनका स्वागत किया था सरोजनी नायडू ने। उन्होंने कहा था, हे विधि भंजक यानी कानून तोड़ने वाले, आपका यहाँ स्वागत है। तो ये जो दांडी मार्च है, अब देखिए इसे किस तरीके से पढ़ेंगे हम। प्लेस क्या हो गया? दांडी। पर्सन कौन हो गए भाई? लीडर्स कौन थे? गांधी जी। पीरियड कब का है? 6 अप्रैल 1930 को ये नमक कानून तोड़ा गया। इवेंट यानी घटना क्या हुआ था? ये घटना थी दांडी मार्च, यानी ये घटना थी नमक कानून को तोड़ना। अब ऐसे ही बहुत सारी स्टार्ट कर सकते हैं हम, बहुत सारी चीज़ें प्लेस पर्सन पीरियड के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल और भी चीज़ें हैं, जैसे कि अगला है इसमें तराइन का प्रथम युद्ध या तराइन का सेकंड युद्ध, एक ही बात है। तराइन का प्रथम युद्ध, तो इसे हम किस तरीके से देखेंगे? ये किस में हुआ था? ये हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मध्य, वो तृतीय नंबर के थे, इसलिए ये कब हुआ था भाई? 1191। अब प्लेस क्या है? तराइन है जो पंजाब का मैदान है। पर्सन कौन है? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान है। पीरियड कब का है? ये घटना कब की है? 1191 की। और घटना क्या है? ये युद्ध हुआ था। तराइन के फर्स्ट युद्ध में मोहम्मद गौरी की पराजय हुई थी, पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए थे, लेकिन अगले ही वर्ष 1192 में परिस्थितियाँ उलट गई। मोहम्मद गौरी विजयी हुए और पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई और भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ था। तो ये इस टाइप का हमें पढ़ना होता है। ये जो टूल्स ऑफ हिस्ट्री के अंतर्गत प्लेस, पर्सन, पीरियड और इवेंट होते हैं। बस इतना ही। धन्यवाद।